कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति F1A सेक्टर 50 नोएडा उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर नोएडा स्थित डायमंड बैंकेट हॉल में 25 जनवरी 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का आचार्य पद पदारोहण दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही साथ इसके अगले दिन यानी 26 जनवरी 2024 को आचार्य श्री के पावन सानिध्य में नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य रथ यात्रा समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जिनेंद्र भक्तों के अलावा दूर दराज से पधारे भक्तों ने मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य महोत्सव के मंगलमय दृश्य। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर नोएडा स्थित डायमंड बैंकेट हॉल में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 25 जनवरी 2024 को पूज्य गुरुवर के आचार्य पद पदारोहण दिवस आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने पांडुशिला पर विराजमान श्री जी के प्रासुक जल से अभिषेक करने के साथ किया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार। अभिषेक के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा की। तदुपरांत श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई। बुद्धाय परमात्मने त्रिलोकवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंडफणा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका ब्रह्म चतुसंग सर्ग विनाशनाय गातिकर विनाशनाय गातिकर विनाशनाय अपायम अस्माकं मृत्युम अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं। आरती के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने एक और जहां प्रतिष्ठाचार्य जी के दिशा निर्देशन में विधान की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर धर्मलाभ अर्जित किया। शुद्ध प्रासुक जल परिपूरित मंगल कुंभ मंडल पांग्रे स्वस्ति करोमि जम शिम हम स्वाहा मंगल कल स्थापनम करोमि मंगलम भवतु स्वाहा ओम ह्रीं स्वस्ति पुण्य कुंभ स्थापयामि। तुम बिन में व्याकुली भयो जैसे जल बिन में जन्म जना मेरी हरो करो मोहि स्वादे पतित मुक्त पावन किए कीर्ति कौन करे चातुर्मा से मांग तूंगी में पीयूष वाणी घृति व्रति तप में त्याग दुरंदर बने सन्मति ध्यानाध्ययन में हो गई उन्नति इसलिए गुरु तेरा स्मरण करो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रेष्ठ जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्रानावरण करने के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके बाद पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। महाराज जी के संगत त्यागी गणियां उपस्थित हो चुके हैं। फिर संघस्थ मुनिश्री ने आचार्य श्री के विषय में भक्तों को बताया। पद की बात आती है तो आचार्य भगवान 2007 में आचार्य पद हुआ। उसके पहले 4-5 में आचार्य संदेश सागर जी महाराज ने पद देने की कही, मुझे पद नहीं लेना है, पद नहीं लेना। और लास्ट टाइम में भी जब जो आज का पद दिवस है उसके पहले आचार्य भगवान ने पद नहीं लेना, गुरु चरणों में रहना है, मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों में रहना है। कि गुरु चरण के पद देने के बाद फिर विहार करना पड़ता है, तो उन्होंने अपना केस तो स्वयं अपने हाथ से अगले दिन कर लिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पूज्य गुरुवर ने अपने आचार्य पद के बारे में वर्णन करते हुए दिगंबर मुनियों की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज एवं अन्य संतों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शुभाशीष प्राप्त किया। सैकड़ों
दीप चाहिए एक दीपावली मनाने के लिए, लेकिन एक सन्मति सागर गुरुदेव ही काफी हैं साधारण इंसान को संत बनाने के लिए। जब गुरु पर आस्था है, जब गुरु पर आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है, और जब गुरु पर आस्था नहीं है तो रास्ता भी उलझन बन जाता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की आस्था जीवन में बनी रहे, प्रशस्त भावना जीवन में बनी रहे। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुवर सत्संग सहित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने श्रेष्ठियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंगलाचरण एवं बालिकाओं ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर सभी श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। इसी दौरान वहां उपस्थित विशिष्ट जन ने गुरुवर के बारे में अपने मनोभाव व्यक्त किए। जिनकी शुद्धि वही करे, जीवन प्रतिपल सफल करे, जीवन प्रतिपल सफल करे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायणं। आचार्य सुनील सागर जी महाराज धीर वीर गंभीरता के साथ साथ सरल स्वभावी, मृदुभाषी, अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, बहुभाषाविद। आप एक एक एडजेक्टिव सुनिए, ये पूरी तरह से सुनील सागर जी महाराज के ऊपर उतरता है। आपको जब जब मौका मिले आप इनको सुनिए तो आपको पता चलेगा ये कैसे क्या वो हैं। इसी क्रम में एक ओर जहां पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया, तो वहीं दूसरी ओर सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुवर को शास्त्र एवं अष्ट द्रव्य अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। इसी अवसर पर पूज्य गुरुवर के सानिध्य में पत्रिका का विमोचन भी किया गया। चर्या चक्रवर्ती आचार्य मुंशी सुनील सागर देव के पावन जन्म कमले फिल्मा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरंकामिते। गुरु परम पूज्य दुर्पटाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य मुंशी सुनील सागर देव के पावन जन्म कमले भ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिते। अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निरूपामिते। ओम गुरु परम पूज्य दुर्पटाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य मुंशी सुनील सागर देव के पावन जन्म कमले भ्यो नमः। कामान विध्वंसनाय पुष्पां निरूपामिते। ओम परम पूज्य दुर्पटाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य मुंशी सुनील सागर गुरुदेव के पावन जन्म कमले भ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपं निरूपामिते। परमोपकारी श्री सुनील सागर गुरुदेव के पावन जन्म कमले भ्यो नमः। अनर्पद प्राप्ति जयमाला पूर्णार्घ्यं निरूपामिते। अब समय था पूज्य गुरुवरों की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें सर्वप्रथम एक ओर परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध किया, तो दूसरी ओर परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने भी अपने गुरुदेव के बारे में भक्तों को विस्तार से बतलाया। गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज इस धरा के महान तपस्वी हुए और उन्होंने जो साधना की है वह साधना वर्तमान में उदाहरण है। जो अपनी साधना के आगे इस शरीर की भी चिंता नहीं करते थे। जिक्र आपका हम हर वक्त किया करते हैं,
बड़े नाज से हम आपका नाम लिया करते हैं, कुछ ना कुछ दे ही देते हैं मेरे गुरुवर, जब भी हम उनके सामने हाथ किया करते हैं। आचार्य पद पदारोहण के अगले दिन यानी 26 जनवरी को एवं श्री 1008 पाशना दिगंबर जैन मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं मंगल आरती की। महिमा अपरंपार है, वर्तमान 24 जिनको वंदन बारंबार है। आरती के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की मांगलिक क्रियाएं संपन्न करने के साथ प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए, जिसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्रानावरण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। गणपति थकी कर विनती भगवान, अपना बिरद निहार के कीजिए आप समान। तुमरी नेक सुदृष्ट पे ओ जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उलझन, मेरी तो सो बनी ताते करो पुकार। बंदो पांचों परम गुरु सुर गुरु वंदत जाय, विघ्न शरदमान शिवमग साधक साधुन में रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूर्ति परम पदे इस दौरान समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया। अभिनंदन की श्रृंखला के बाद संघस्थ मुनिश्री ने अपने विचार व्यक्त किए। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप मुंशी तरुण साजी महाराज के साथ में 16 साल रहने का मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यहीं दिल्ली में 97-98 के 2 चौमासे हुए, यहीं एनसीआर के एरिया में कुछ भ्रमण हुआ, लेकिन फिर जन एक आंधी एक तूफान सा आया और साथ के वो साथी जन ने कहाँ बिछड़ गए। गृहस्थी और परिवार के चक्कर के अंदर जो माया मुँह ने खींच करके उन्हें वापस ले गई, लेकिन शायद इन चरणों में मुझे पहुँचना था। ये ऊर्जा, एनर्जी, ये भविष्य मुझे पुकार रहा था, दुआएं दे रहा था। ये वजह थी कि ढेर सारे झंझावात तूफान आंधियां आई, लेकिन मैं हिल नहीं पाया और हर रोज तपस्या त्याग साधना में आगे आगे बढ़ती गया। मुनिश्री के बाद फिर परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज ने भी अपनी मंगलवाणी के माध्यम से लोगों को मनुष्य जीवन में संस्कृति के महत्व पर प्रकाश डाला। तदुपरांत परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गणतंत्रता के बारे में भक्तों को समझाया। भगवान महावीर का वह शब्द उनकी डिक्शनरी में है, अचौरी का शब्द उनकी डिक्शनरी में है और ब्रह्मचर्य का शब्द भी सबकी डिक्शनरी में है और परिग्रह का परिमाण और परिग्रह का त्याग संबंधी भी शब्द के डिक्शनरी में है। प्यारे बंधुओं, पराधीन को परतंत्र कहते हैं, स्वाधीन को स्वतंत्र कहते हैं। पूर्ण स्वतंत्र होने के लिए जिस दिन संविधान सुनिश्चित किया जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं। गुरुवारों के मंगल प्रवचन के पश्चात अब समय था भव्य रथ यात्रा निकालने का, जिसमें जिनेंद्र भक्तों ने गुरुदेव के सानिध्य में उत्साह एवं आनंद के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली।
इस भव्य यात्रा में श्रावक श्राविकाओं ने बैंड बाजों की ध्वनि के साथ झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। एक और जहां भव्य रथ यात्रा ने विभिन्न झांकियों से नगरवासियों एवं श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, तो वहीं दूसरी ओर सौभाग्यशाली भक्तों ने प्रभु की सेवा में चंवर ढुराकर धर्म लाभ अर्जित किया। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर, प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार। गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही है जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन। जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन, पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की। रथ यात्रा के मंदिर जी में पहुंचने के पश्चात श्रावकों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर उनका प्रासुक जल से अभिषेक एवं शांति धारा की। तत्पश्चात संघस्थ मुनिश्री एवं पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगलवाणी से भक्तों को कृतार्थ किया। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम ते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय पासनाथ तीर्थंकराय 24 तीर्थंकराय गर्भोधिष्ठिताय सुकुल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक मही व्याप्त संकराय। दो चीजें कभी मत भूलिए, प्रभु की अर्चा के लिए अगर कुछ भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, और गुरुदेव की चर्चा का जो भी वक्त मिले उसे लाभ ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं किस समय क्या घट जाता है। आदमी का अल्फाज बोलते बोलते ही रुक जाता है। ये पुराना गीत आप लोगों को याद हो, मैंने तेरे ही भरोसे आदिनाथ भंवर में नैया ढार। और जब बड़े बुजुर्ग गाते हैं उसको ढार ढार के, ढार दई रे नैया ढार दई, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया। इस संसार के भंवर में मेरी नैया डली हुई है, डाल क्या दी, मेरे तो बस में ये भी नहीं है कि मैं डाल लूं कि निकाल दूं। कार्यक्रम की समापन बेला पर अध्यक्ष योगेश किशोर जैन जी ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने भाव व्यक्त किए। हमारे यहाँ हमारा परम सौभाग्य कि आचार्य सुनील सागर महाराज 44 पीछियों के साथ वो यहाँ पर आए हैं और बहुत भव्य रूप से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले तो हमको उनका आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का अवसर मिला, जो बड़े भव्य रूप में मनाया गया, जो डायमंड हॉल के अंदर हम मनाते हैं वहाँ पर मनाया गया। और उसके अलावा आज 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है, यही हमारा मंदिर जी की पंचकल्याण का एनुअल डे कहलाता है। वार्षिक उत्सव होता है हमारे यहाँ और भव्य रथ यात्रा निकलती है। उसमें आचार्य संघ ने हमारे को शामिल होकर हमारे पे बहुत बड़ा उपकार करा है। और उसके अलावा भी आचार्य श्री इतने सुंदर प्रवचन। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर नोएडा स्थित डायमंड बैंकेट हॉल में 25 जनवरी 2024 को आयोजित हुए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के आचार्य पद पदारोहण दिवस एवं उन्हीं के पावन सानिध्य में नोएडा के सेक्टर 50 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मनाए गए भव्य रथ यात्रा समारोह के पावन दृश्यों को। इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय जिनेंद्र भक्तों के अलावा दूर दराज से पधारे भक्तों ने पूज्य गुरुवरों की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन भगवान पार्श्वनाथ प्रभावना समिति F1A सेक्टर 50 नोएडा उत्तर प्रदेश।